महाकाल की गोद में मां काली की अनंत कथा। प्रस्तावना। जब मौन भी प्रार्थना बन गया। जब सृष्टि ने पहली बार आंखें खोली, तब शब्द नहीं थे, नाम नहीं थे, न प्रकाश था न अंधकार। केवल एक गहन मौन था और उसी मौन में थी मां। वह मौन ही काली था। वह शून्य ही शक्ति था। ऋषियों ने बाद में कहा, जो दिखाई नहीं देता वही काली है, जो सबको दिखाता है वही काली है। अध्याय 1। भय का जन्म और शक्ति का आह्वान। प्राचीन काल में आर्यावर्त के पूर्वी छोर पर कौशिक वन था। वह वन केवल वृक्षों का समूह नहीं था, बल्कि मानवीय भय, इच्छाओं और अज्ञान का प्रतिबिंब था। उसी वन में उत्पन्न हुआ रक्तबीज का वंशज दैत्य कुहासुर, जो भय से शक्ति प्राप्त करता था। जैसे जैसे मनुष्य डरता, कुहासुर बलवान होता। जैसे जैसे साधु तप करते, वह और उग्र हो जाता। देवता असमंजस में थे, शस्त्र व्यर्थ हो चुके थे। तब देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे मां काली, अब केवल आप ही शेष हैं। अध्याय 2। शमशान में जागृत शक्ति। मां काली कहीं दूर आकाश में नहीं थी, वह तो शमशान में थी, जहां भय समाप्त होता है। शमशान में एक बालक ध्यानस्थ था, नाम था आर्यक। उसने न मंत्र जाना, न शास्त्र। उसके पास केवल एक सत्य था, मां, यदि आप हैं, तो मैं आपका हूँ। अचानक धरती कांपी, दीपक बुझ गया, और उसी अंधकार से प्रकट हुई मां। न आभूषण, न सिंहासन, केवल करुणा और काल। मां बोली, डरने वाला कोई नहीं, डर ही दैत्य है। अध्याय 3। कुहासुर का साम्राज्य। कुहासुर का नगर था तमोवटिका, जहां हंसी अपराध थी और मौन सजा। वह स्वयं को भगवान कहता था, पर मां काली के नाम से कांपता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि एक बालक ने मां को पुकारा है, तो उसने पूरे वन को जलाने का आदेश दिया। पर वह भूल गया, मां काली अग्नि में नहीं जलती, अग्नि मां काली में जलती है। अध्याय 4। युद्ध जो बाहर नहीं, भीतर हुआ। युद्ध का आरंभ तलवार से नहीं हुआ, वह आरंभ हुआ भय के त्याग से। मां ने आर्यक से कहा, तू युद्ध नहीं करेगा, तू साक्षी बनेगा। जब कुहासुर मां के सामने आया, तो उसने हंसते हुए कहा, तू भी भय से जन्मी है काली। मां मुस्कुराई, वह मुस्कान ही प्रलय थी। उन्होंने अपना चरण धरती पर रखा, और कुहासुर का भय उसी क्षण उससे छिन गया। भय के बिना वह शून्य हो गया, और शून्य में विलीन। अध्याय 5। मां का उपदेश। युद्ध के बाद मां ने आर्यक से कहा, मैं रक्त नहीं पीती, मैं अहंकार पीती हूँ। मैं शत्रु नहीं मारती, मैं अज्ञान समाप्त करती हूँ। जो मुझे भयानक कहता है, वह अपने भीतर झांकने से डरता है। अध्याय 6। आर्यक का रूपांतरण। आर्यक कोई राजा नहीं बना, न संत, न देवदूत। वह बना मां काली का चलता फिरता स्मरण। जहां भय होता, वह मौन बैठ जाता, और जहां मौन होता, वहां मां प्रकट हो जाती। उपसंहार। आज भी मां वही हैं। मां काली कथा नहीं है, वह अनुभव है। जब आप टूटते हैं, वह मां है। जब सब छिन जाता है, वह मां है। और जब मैं मिटता है, वही काली प्रकट होती हैं।